नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, संकल्पों के परित्याग से काम को। यहाँ पर नारद जी धर्मराज से कहते हैं, कैसे हम दुर्दांत शत्रुओं को जीत सकते हैं। दुर्दांत शत्रु इसमें वर्णित किए जाएंगे। कौन से दुर्दांत शत्रु हैं? तो नारद जी कहते हैं, संकल्पों के परित्याग से काम को। काम सबसे बड़ा दुर्जय शत्रु है। संकल्पों के परित्याग से काम को और कामनाओं के त्याग से क्रोध को। संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं, उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। आध्यात्मिक विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अधिभौतिक दुख को दया के द्वारा, अधिदैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सत्य गुण द्वारा रजोगुण और तमोगुण और उपरति के द्वारा सत्वगुण पर, सत्वगुण द्वारा रजोगुण व तमोगुण और उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करना चाहिए। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो, वह आसक्ति व परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे। एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षा वृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओमकार का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रोचक प्राण तथा अपान गति को रोके। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहां जहां जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो वहां से
उसे लौटाकर और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका उत्थान नहीं होता। और आगे ये कहते हैं, कर्म त्यागी गृहस्थ, ब्रह्म त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। ओम परमेश्वराय नमः।